पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला। तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है, तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम और क्या यहाँ पे इतना बड़ा हार हो गया और इस हार पर बड़ा सवाल उठा है। नहीं, ठीक है। चुनाव में तो दो ही चीज होता है ना, कि हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला, और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासल देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है, तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे। वो काम अनलीगल होता था, और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले। और माता बहन ने उनको मदद किया, जिताया। युवा, देश के राज्य के जितने भी युवा है वो महागठबंधन के साथ था, इसलिए हमारे पास 38-39% वोट है। वोट तो पिछले 2020 में जितना हमको प्राप्त हुआ महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हम इस बार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें वोट का पैटर्न में जो है, जो युवा जो था वो नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हमारी माता बहन का एक बड़ा संख्या महिला का जो वोट है वो एनडीए को गया है। ये जो हम लोगों का फर्स्ट दृष्टिकोण से दिखा है। ऐसे चुनाव में तो कई तरह का फैक्टर होता है हार के लिए, कई फैक्टर होता है जीत के लिए। तो इस पे विशेष हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोग मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूती से 2029 के लिए अभी हम लोग तैयारी करेंगे, और राज्य में बदलाव आएगा। और जो सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि 2 लाख रुपया हम देंगे, ये पहला किस्त है, 10,000 रुपया दिए हैं, 1,90,000 और देंगे। वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे, नहीं तो इसके लिए हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़ा होंगे। उनका अगर आपने वोट लिया 2 लाख रुपया बोलकर, तो उनका पैसा आप उनको दीजिए, नहीं तो उनके लिए हम लोग राज्य में आंदोलन आने वाले समय में करेंगे। संजय यादव और कृष्णा रूप पर ये कह दिया कि उनकी वजह से हार हुई है। नहीं, देखिए, ये तो अभी वो ना 3 में थे ना 13 में थे। वो उनको दुख है कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं, जबकि सच्चाई नहीं है। अगर आरोप लगाना तो खुद के भी गिरेबान में लोगों को झांकना चाहिए। गलती सबका है, हार सबका है। जीत होता तो सबका जीत होता, जनता का भी जीत होता। हार है तो सबका हार है। हार होने पर सर लालू परिवार में टूट हो गई है। रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि चाणक्य जो संजय यादव है, उनके कारण हार हुई और उनको चप्पल से पीटने लगा। देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है। और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए।